मंसूर एजाज ने ब्लैकबेरी के 4 सफहात पर मुश्तमिल बिल कमीशन को पेश कर दिए हैं। दौरान समाअत मंसूर एजाज और जाहिद हुसैन बुखारी के दरमियान तल्ख कलामी पर जस्टिस फाइज ईसा ने तंबीह जारी की। अदालती कमीशन मंसूर एजाज को 1 मार्च को दोबारा पाकिस्तानी हाई कमीशन पेश होने का हुक्म दे दिया। मेमो कमीशन का इजलास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, जबकि केस के मरकजी किरदार मंसूर एजाज ने लंदन से वीडियो लिंक के जरिए अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। समाअत के दौरान कमीशन ने मंसूर एजाज के वकील अकरम शेख की दरखास्त पर मंसूर एजाज की अहलिया को भी लंदन हाई कमीशन में अपने शौहर के साथ बैठकर कार्रवाई सुनने की इजाजत दी। कार्रवाई के आगाज पर मंसूर एजाज ने कंपनी के फोन नंबर और 23 मई 2011 के 4 सफहात पर मुश्तमिल ब्लैकबेरी के बिल दिए। कार्रवाई के आगाज पर सेक्रेटरी कमीशन ने मंसूर एजाज से दोबारा हल्फ लिया। मंसूर एजाज ने इस्तदा की कि बिल और कंपनी के फोन नंबर से मुताल्लिक दस्तावेजात सिर्फ कमीशन के 3 जजेस और सेक्रेटरी कमीशन ही देखें। इस पर हुसैन हक्कानी के वकील जाहिद बुखारी के मुआविन वकील साजिद तनोली ने एतराज करते हुए कहा कि मंसूर एजाज की जानिब से पेश करदा बिल हकीकी नहीं, इसमें रिकॉर्ड छुपाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि बिलों पर नाम और नंबर्स दर्ज नहीं है। इसके अलावा बाज नंबर्स पर काला निशान लगा हुआ है, जिस पर मंसूर एजाज का कहना था कि नॉनसेंस, मैं तो पहले बोल चुका हूँ कि ये चीजें सिर्फ कमीशन देखेगा और जिन पर काला निशान लगा है वो जाती नौयत के नंबर्स हैं। इस मौके पर मेमो कमीशन के सरबराह फाइज ईसा ने जाहिद बुखारी के मुआविन वकील साजिद तनोली की शदीद सरजनिश की। काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप अदालत में बिहेव करना सीखें। काजी फाइज ईसा ने मजीद कहा कि 3 जज बैठे हैं, आप अदालत को मजाक मत समझें, हम अदालतों का एहतराम कराना जानते हैं। जस्टिस फाइज ईसा ने जाहिद बुखारी को हिदायत की कि वो अपने मुआविन वकील को समझाएं कि अदालत में कैसे बात करते हैं। कमीशन के सरबराह ने मंसूर एजाज को भी गुफ्तगू में मोहतात रहने की हिदायत करते हुए कहा कि मिस्टर मंसूर एजाज, एतराजात पर आप रिएक्ट न करें, हमने पहले ही कहा था कि सबूत सिर्फ जजेस देख सकते हैं। इस पर मंसूर एजाज ने जाहिद बुखारी के मुआविन वकील को कहे गए अल्फाज पर अदालत से माफी मांग ली। समाअत के दौरान मंसूर एजाज ने कहा कि बिल की तस्दीक ईमेल में भेजे गए मुकम्मल बिल से की जा सकती है और असल बिल भी ईमेल के जरिए कमीशन को भिजवा दिया है। कमीशन ने मंसूर एजाज को असल बिल कोरियर के जरिए भिजवाने की भी हिदायत की। हुसैन हक्कानी के वकील जाहिद बुखारी ने एतराज उठाते हुए जस्टिस फाइज ईसा से कहा कि आपने सेक्रेटरी कमीशन को हकायक जमा करने के लिए मुकर्रर किया था, लेकिन अब वो लंदन में नोट भी लिख रहे हैं और तस्दीक भी कर रहे हैं। इस पर जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि कमीशन हकायक जानने के लिए बैठा है, आप शायद गलत समझे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बयान रिकॉर्ड करवाते हुए मंसूर एजाज ने कहा कि हुसैन हक्कानी की डिक्टेशन पर मेमो लिखा, मरकजी नुक्ता हुसैन हक्कानी की मुआवनत है। मंसूर एजाज ने इंकशाफ किया कि मेमो गेट स्कैंडल सामने आने पर हुसैन हक्कानी ने उन्हें धमकियां दी और ब्लैकबेरी के पैगामात को खत्म करवाने की कोशिश की। मंसूर एजाज ने इस्तदा की कि कमीशन इन धमकियों को भी रिकॉर्ड पर लाए। इस पर हुसैन हक्कानी के वकील जाहिद बुखारी का कहना था कि मेमो की तैयारी से लेकर इसे भिजवाने तक की तहकीक करना कमीशन की जिम्मेदारी है। मेमो के बाद के वाकयात की तहकीकात कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है। मेमो गेट के दौरान हुसैन हक्कानी, मंसूर एजाज और जनरल जेम्स जोन्स के दरमियान 14 कॉल्स की गयी, जबकि 3 कॉल्स को कमीशन ने गैर मुतल्लिका करार दे दिया। अदालती कमीशन ने मंसूर एजाज को 1 मार्च को दोबारा लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में पेश होने का हुक्म दिया है।